हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है मेरे वन ब्लॉग सीरीज में। और आज इसका पार्ट 3। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैंने कितना अपग्रेड कर लिया है पहले से। पहले की वीडियो में मेरे पास ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे, लेकिन इस बार मेरे पास आ चुके हैं हॉर्स, कुछ सीप हैं, कुछ काउस, और प्यारे हमारे डुगलू जो भी हो, पेग, और हनी बी भी हैं यहाँ पे। ये मेरी थोड़ी खेती बाड़ी है, और ये है मेरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स। और साथ साथ मैंने यहाँ बना लिया है इस वीडियो में घर, जहाँ मैं थोड़ा बहुत सामान रख सकता हूँ अपना इम्पोर्टेंट, जो मुझे अपने पूरे सफ़र में मिला था। और मैं पहले से अपग्रेड हो चुका हूँ। यहाँ चेस्ट और स्टोन कटर भी है। और ये बना लिया मैंने थोड़ा और स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी के लिए। तो अब मेरा प्लान ये है कि कुछ क्रिएटिविटी बनाया जाए। मैं आज अपने घर को कंप्लीट करूँगा, थोड़ा क्रिएटिविटी करा के थोड़ा डेकोरेट करूँगा। उससे पहले जो खेती हो गई है उसको निकाल ली जाए, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। चलो खेती बाड़ी को बढ़ाना चालू करते हैं, कि जो मैं आज उगाऊंगा वही कल खाऊंगा। और ये मेरे प्यारे प्यारे एनिमल्स, भाई ये है लोजी। इस सीरीज में भी आ चुका है मेरा घोड़ा लोजी। और ये दूसरा है डैनी, मेरे दोस्त का घोड़ा। ये हनी भी, जब तक इसमें हनी भर रही है तब तक मुझे कुछ और काम कर लेना चाहिए। ये एरिया बन चुका है मेरा माइनिंग एरिया। और अब मैं घर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ अपना। तो चलो चेस्ट में देख लूँ क्या क्या सामान है मेरे पास। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, एक बना लेंगे घर। चलो थोड़ा बहुत सामान ले लूँ जो लगे यूज़फुल है। चलो वैसे कुछ नहीं है वैसे। कैरेट हो गई हैं शायद, हाँ कैरेट तो हो गई। पटैटो भी हो गए। चलो थोड़ा बहुत खा पी भी ले रहा है। खाना पीना भी ज़रूरी है, खुद के ध्यान रखना। मुझे इससे एक ही आलू मिला, देख गाजर पूरी की पूरी 4 मिली हैं। और मैंने गाजर भी उगा देता हूँ खेती बाड़ी के लिए। और यहाँ मेरी खेती अच्छी दिख रही है। तो अगर बारी आ चुकी है इसको वापस से लेने की, वसूल करने की। तो देख लूँ, इस समय 2 सीड मिले हैं इसके। चलो अपन लेते भी जाते हैं और उगाते भी जाते हैं, दोनों काम साथ हो जाएंगे। खेती एक्सपेंडिशन। सब्जियां तो मैंने ले ली हैं और मेरा काम भी हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ मेरे एनिमल्स अच्छे लगते हैं, मैंने फार्म बना दिया। और इस ट्री को काटा नहीं तो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्री है इसकी शोभा बढ़ा रहा है। अब मेरा घर थोड़ा बाहर ऐसा लगता है कि यस क्या घर है। अब थोड़ा सा डेकोरेट करने की बारी आ गई है, थोड़ा ऊपर डबल बिल्ड किया जाए, थोड़ा बिल्डअप होगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ एक पिलर अप करने का। सोच रहा हूँ एक रूम नया बनाने का यहाँ पर। तो मैं यहाँ 4 पिलर खड़े कर लेता हूँ। चलो मेरे यहाँ 4 पिलर भी खड़े होने वाले हैं। और अब मैं छत बनाना चालू कर देता हूँ। पहले तो मैं सोच रहा हूँ स्टोन स्लैब से बनाया जाए, लेकिन बस अब वुडन स्लैब बचे तो उन्हें लगा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ कमी पड़ गई उनकी, और मुझे इसको शार्प कर देता थोड़ा, अच्छा लगेगा घर। और यहाँ थोड़ी चीज़ हटाने के बाद फिर सो जाता हूँ चैन की नींद। और सुबह उठते मैं आ जाता हूँ सीपों के पास, और सीप से मुझे चाहिए वूल। तो यहाँ ये सीप का वूल निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि इन सीप से मुझे कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। और यहाँ मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए सोच रहा हूँ कैसे डेकोरेट करूँ। घर की वॉल किस कलर की करूँ जिससे ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगे। वाइट कलर का वूल थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं। जब तक मैं ये पिलर तो खड़ा कर दूँ एक। लगता गलत जगह हो गया, तो सही करना पड़ेगा। तो मैं इसे तोड़ के यहाँ सही लगा देता हूँ। मैंने तो अपना ये पिलर लगा लिया है और ये तैयार भी हो चुका है। अब मेरी साइड की दीवारें तैयार हैं। अब बारी है वॉल लगाने की। अब मैं वॉल सोच रहा हूँ वूल की बनाया जाए। वूल का कोई कलर किया जाए डाई से। मेरे पास मन में बहुत सारी डाई हैं, लेकिन कौन सा कलर करूँ। मेरे हिसाब से रेड या ब्लू में से कोई अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे एक चीज रखता हूँ, फर्नेस रख देता हूँ, क्योंकि ऊपर कुछ रहना चाहिए ना रूम में रखने के लिए। तो मैं फर्नेस रख देता हूँ।
और आ जाता हूँ नीचे। ये कुछ सीड है मेरे पास, इनको भी उगा देता हूँ मैं। और मुझे थोड़ा वूल भी इकट्ठा करना है क्योंकि इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे चाहिए होगा और वूल। और इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मैं अभी और बनाने वाला हूँ। तीनों साइड अलग अलग चीज़ बनेंगी और तीनों साइड अलग अलग पुल बनेंगे। मैं हर चीज़ हर वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बता देना कि आपको क्या चाहिए। अब मैं लग जाता हूँ यहाँ माइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ माइनिंग से थोड़ा रिसोर्स भी चाहिए होते हैं, तो मैं लग जाता हूँ इसी काम में। मुझे चाहिए जाता है लैपिस। मेरे पास लैपिस ये है क्लॉथा जो अभी बहुत आ रहा है, तो मैं ब्लू ही डाइव रखता हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ब्लू कलर का वूल बनाया जाए, ब्लू कलर की वूल की वॉल, क्योंकि ब्लू कलर का घर भी अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पर मेरी पिकैक्स भी टूट चुकी है, तो चेस्टों में देख रहा हूँ कोई कॉबलस्टोन मिल जाए मुझे, तो मैं एक पिकैक्स बना सकूँ। यहाँ पर मेरे पास इन्वेंट्री में भी कोई पिकैक्स नहीं है और ना कॉबलस्टोन, तो मैं ऐसे हर चेस्ट में लगता है। यहाँ मेरा सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, और तो मैं अपनी गोल्डन पिकैक्स निकाल लेता हूँ कॉबलस्टोन के लिए, और थोड़ा सा माइन करने लगता हूँ कि मेरे पास कॉबलस्टोन मिल जाए। अरे मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने ही कॉबलस्टोन है, तो मैं कॉबलस्टोन ले लेता हूँ। पहले पानी में ले लूँ और फिर मैं फेंस तोड़ के कॉबलस्टोन ले लेता हूँ। और मेरे पास आ गया है लैपिस, तो लैपिस का भी यूज़ करेंगे हम लोग इस घर बनाने में। और मैं अपना सारा सामान मुझे यहाँ चाहिए थी पिकैक्स, तो मैं सोचता हूँ पिकैक्स बार बार क्यों बनाऊँ। मैं यहाँ धड़ाधड़ 1 2 3 पिकैक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, और 2 पिकैक्स को यहाँ पे स्टोर भी कर देता हूँ साथ साथ। और एक पिकैक्स जो है जिसे मैं अभी रख लेता हूँ इन्वेंट्री में, क्योंकि मुझे यहाँ माइनिंग करनी पड़ेगी, तो ये काम आएगी। और मैं वापस सब सही कर देता हूँ और अपना पानी डाल के फिर से माइनिंग चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए था इसलिए। तब मुझे यहाँ गोल्ड इंक दिख जाता है, क्या है, गोल्ड ओर, तो मैं निकाल लेता हूँ आयरन और एक पिकैक्स बना लेता हूँ, और यहाँ गोल्ड भी तोड़ लेता हूँ, और फिर अपनी स्टोन पिकैक्स यूज़ करने लगता हूँ। और ये मेरा घर इतना रेडी हो चुका है, अभी तक घर इतना बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे वॉल बनाने से पहले हम थोड़ा बना लेते हैं स्टेयर। इसे मैं लगाने वाला हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, और मैं आ जाता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर, और ये लगा देता हूँ स्टेयर, स्टार्ट कर देता हूँ लगाना। धीरे धीरे संभाल के लगाना पड़ेगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी ज़्यादा। मुझे बहुत सारा काम करना है, चेस्टों को मैनेज करना है साथ साथ, और घर बनाना है, और भी खेती बाड़ी को शिफ्ट करना है। चलो मैं आ जाता हूँ, और इधर से देखने से ये घर कितना कमाल लग रहा है। मैंने यहाँ अपना एक लोगो भी लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। मेरे पास अभी यही वाला लोगो है मेरे घर का सिंबल, कि ये मेरा घर है। कितना कमाल का लग रहा है। और मैं यहाँ नीचे गिर जाता हूँ। यहाँ से मेरा घर को आप रेट कर सकते हैं अभी कैसा लग रहा है, कमाल का। और आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं घर में और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकूँ। और मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने पेड़ पौधों को देखने। मुझे एक सामान चाहिए था चेस्ट से, तो मैं वूल निकाल लेता हूँ कि अब बारी है वूल को डाई करने की। तो मैं अपनी एक्स वापस ले लेता हूँ, और मुझे और भी वूल चाहिए, तो मैं चले जाता हूँ सीपों के पास, क्योंकि मेरे पास भेड़ बकरी हैं और ये भेड़ी तो मुझे वूल देंगी। तो मैं इनसे वूल लेना चालू कर देता हूँ। तो मुझे वूल दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा, ये मेरा नारा है यहाँ पे। और बाकी एनिमल्स अभी मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं उन्हें रखा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, सब अच्छा एनवायरनमेंट, इसलिए वहाँ ट्री भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैं उसे हटाया नहीं है। और वहाँ डुगलू भी बहुत अच्छे रह रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे आके मैं अपना लैपिस lazuli ले लेता हूँ, और मैं लैपिस lazuli से मैं घर बना लेता हूँ। इतने में घर की कितनी रौनक लग रही है, कितनी अच्छी। और मैं यहाँ माइनिंग करने लगता हूँ, मुझे और डायमंड चाहिए। तब ये काला अंधेरा मैन आ जाता है यहाँ पे, तो मैंने इसका स्वागत करने की तैयारी कर देता हूँ। इसे बोर्ड में बिठाया जाता है, इससे हाथ बातचीत होती है, और इसे भगवान को प्यारा कर देता हूँ मैं, और मज़ा आता है। तो इसकी आँख भी रख लेता हूँ बाहर निकाल कर। यहाँ ज़ोंबी भाई साहब भी आते हैं, जिनका टकला फोड़ के मैं उन्हें भगा देता हूँ। और यहाँ मेरे माइनिंग करते समय आज बहुत मेहमान आ रहे थे मेरे। यहाँ स्पाइडर चाची बजाती हैं, तो मैं चाची का चाचा बना देता हूँ और मार के भगा देता हूँ। और जहाँ ये रिसोर्स थे उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। लिटरली मेरा काम बहुत चल रहा है। मैं यहाँ सामान उठाता हूँ और सामान को यहाँ रख देता हूँ। इस चेस्ट को बनाने वाला हूँ अपने सारे ब्लॉक्स की चेस्ट, जिसमें सब ब्लॉक्स ही आएंगे सिर्फ। और मैं यहाँ सिर्फ टाइम टाइम पर गंजा करता रहता हूँ अपने तरीके से।
और यहाँ मेरा लेवल अलग ही चल रहा था। मैं यहाँ माइनिंग भी करता हूँ साथ साथ, और जो मॉब आते हैं उन्हें भगवान से मिला देता हूँ। जो मॉब मुझे अच्छा लगता है उसे मैं अपने पास पालने ले रख लेता हूँ, और जो मॉब मुझे ख़राब लगता है उसे मैं भगवान के पास भेज देता हूँ। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा था और मैं सब चेस्ट में सामान स्टेबल भी करते जा रहा था। मेरी इन्वेंट्री लगातार कबाड़ से भर गई है। बस काम का सामान कम और कबाड़ का सामान ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ वूल बनाता हूँ तो वूल से एक अच्छी वॉल बना लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा घर अच्छा लगने लगा था लिटरली। और यहाँ जो सीप पता है अच्छा खासा खा पी के खुद को तंदुरुस्त करती हैं, मैं उनका वूल निकाल लेता हूँ और उस वूल को यूज़ करता हूँ वॉल बनाने के लिए। और ये नहीं मैं उन्हें खाना नहीं देता, मैं उन्हें खाना भी देता हूँ अच्छा खासा कि तुम खाओ पियो अच्छा मौज करो। और मैं इनकी जनसंख्या भी बढ़ा रहा था, क्योंकि इस आइलैंड पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए मैं इनकी जनसंख्या साथ साथ बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि मेरी खेती से इनको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और लिटरली मैं यहाँ पे जो खेती मिलती है मैं उसे भी लेते भी जाता हूँ और उगाते भी जाता हूँ एक्सपेंडेशन। लेकिन मुझे इस खेती को कहीं और शिफ्ट करना है, क्योंकि इधर कोई मॉब आ जाता है तो मेरी तो वाट लग जाएगी यहाँ पे पहले नंबर पे ही। तो मैं यहाँ सब सही करने का सोचता हूँ। मैं सारे ब्लॉक्स को पहले स्टेबल कर दूँ, पूरी इन्वेंट्री कबाड़ से भर गई है। मेरे पास जितना यूज़फुल सामान नहीं उतना कबाड़ आ गया है इन्वेंट्री में। अभी भी इन्वेंट्री आधी खाली हुई है, तो मैं पहले खाना लेता हूँ, मुझे खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं काम चालू करता हूँ फिर से। मेरा घर अब थोड़ा औसम हो गया है इस टाइम पर, तो मैं ऐसे फिर माइनिंग पे लग जाता हूँ। और तभी मुझे मिलती है चेस्ट, और चेस्ट में रखा रहता है बहुत इंपॉर्टेंट फालतू सामान। मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इसमें सैडल होती है। लेकिन सैडल करूँगा क्या, हॉर्स था लेकिन मैं घुमा नहीं ले जा सकता। तभी यहाँ पे क्रीप आ जाते हैं, मुझे देख के बहुत खुशी होती है, तो मैं उससे खेलने लगता हूँ हे हा हा, और भगवान को प्यार कर देता हूँ। और यहाँ सामान लेने लगता हूँ, और क्योंकि चेस्ट में और फालतू सामान आ रहा था। ये क्रीपर चाचा तो जा ही नहीं रहे, मैं इनका फिर खेलने लगता हूँ ओए ओए हा हा, और वो फिर टपक जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं चाहता हूँ ऐसा कोई फालतू इंसान ना आए मेरे पास। और ये तब फालतू सामान हो गया था, तो इस फालतू सामान को एक फालतू चेस्ट में रख देता हूँ मैं यहाँ पे, वो भी लग जाता हूँ मेरे काम पर। लिटरली रात भी हो जाती है यहाँ बहुत ज़्यादा, तो हम तो भी माइनिंग कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे स्केलेटन आ जाते हैं, तो हम उनका भी नमस्कार करते हैं और उन्हें भी भगवान के पास पहुँचा देते हैं। और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सोच रहा हूँ खेती बाड़ी को कहीं अलग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाए, तो इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं प्लेटफॉर्म बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि शिफ्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी होना ज़रूरी है। तो मैं प्लेटफॉर्म ले लेता हूँ, प्लेटफॉर्म का सामान, और चालू कर देता हूँ उसे बिल्ड करना। यहाँ होगा मेरा प्लेटफॉर्म तैयार, और यहाँ बनाऊंगा मैं खेती बाड़ी। मेरे पास जितनी रेट आती जाएगी मैं उसे यहाँ लगाता जाऊँगा, अपना खेती बाड़ी बढ़ाते जाऊँगा। मैं देखता हूँ मेरे पास डर्ट कितनी है, डर्ट है मेरे पास 13, तो उसे लगाना चालू कर देता हूँ, जितना हो पाए उतना उगा लूँगा मैं। मेरे पास डर्ट अब एक ही बची थी तो वो भी लगा दी मैंने, और जो भी खेती के सीड वीड हैं उन्हें लगाने वाला हूँ मैं अब वहाँ पर। तो मुझे अब स्लैब चाहिए, मैं पानी लगा पाऊँ वहाँ। पहले पानी लग चुका है, तो अब बारी है सीड लगाने की। तो जितने भी सीड में थे मैं उन्हें यहाँ ले आया और लगा दिए, कि खेती बाड़ी अच्छी हो पाए, और लिटरल जितनी जगह हो पाए मैं उन्हें कवर कर देता हूँ। मुझे जब डर्ट मिलेगी तो मैं और लगा दूँगा यहाँ पर। तब तक के लिए मैं यहाँ अब से स्टेबल करूँगा, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी सी है, और यहाँ मॉब जैसे तैसे आता है और निकल जाता है, और हो सकता है कि किस दिन मेरा मिलन भगवान से करा दें। इसलिए मैं यहाँ तैयारी करता हूँ नया बनाने की लिटरली। तो अब मुझे कोई अच्छा सोचना पड़ा डिज़ाइन, जहाँ मैं सब ट्रैप कर सकूँ सारे मॉब्स को। घंटों तक सोचने के बाद भी मुझे कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं मिला। फिर एक आइडिया आता है, मैं ऐसे क्यों नहीं बना सकता। अभी देखते जाइए मैं कैसा बना रहा हूँ उसे। मुझे वुड चाहिए थी तो मैंने वुड से स्टिक बनाई, और स्टिक से फेंस उनको लगा देता हूँ। लिटरली में थोड़ा काम तो हो चुका है इसको स्टेबल करने का, अब बनानी है एक अच्छी सी छत। तो मैं ले लेता हूँ वाटर बकेट। मेरा प्लान सही जा रहा है, काम कर रहा है, तो मैं ऐसे चालू कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे स्लैब चाहिए थे, मेरे पास स्लैब तो है नहीं, बस 1 और 2 ही हैं ये। पहले मैं स्लैब लेके आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं कितने स्लैब लगाऊंगा। एक तो ये रहा, एक ये रहा, मेरे पास 2 और स्लैब है ही नहीं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ स्लैब लेने।
यहाँ मेरे पास थोड़ी वुड और थोड़ा स्टोन है, इसके लिए मुझे चाहिए था स्टोन कटर। तो मैं स्टोन कटर की हेल्प लेता हूँ और मैं साइड में रख देता हूँ और ये बना लेता हूँ गिने चुने कुछ स्लैब जो मेरी हेल्प करेंगे। लिटरली मुझे यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि बस अभी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं बनाना चालू कर देता हूँ, बाद में तोड़ लिया जाएगा। मैं तोड़ देता हूँ पहले तो भी। यहाँ पर छत तैयार होने वाली है यहाँ पे। चलो मेरा लेवल भी तैयार हो चुका है और यहाँ मैं बीच का तोड़ दूंगा। लिटरली मैंने यहाँ माइनिंग एरिया तैयार होने वाला है। अब मॉब यहाँ बीच में फंस के रह जाएगा सिर्फ। अगर कोई मॉब फंसेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रैक काम करता ही है। और मैं ऐसे करके बाहर आ जाता हूँ और पानी प्लेस कर देता हूँ। रुको, पानी प्लेस तो करने दो पहले। मैं पहले कहीं लगता हूँ। चलिए अब मैं उतर जाता हूँ पहले। चलो सब बराबर चल रहा है, सब ठीक ठाक है। स्लैब साइड से नहीं लगाऊंगा मैं, पूरा सा कवर हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि ऐसे लगाऊं कि मॉब मुझे ना मार पाए, लेकिन मैं मॉब को मार लूं। मेरा यहाँ एक्स्ट्रा स्लैब लग गया तो मैं उसे हटा भी देता हूँ। और साथ साथ अब बारी है माइनिंग करने की, माइनिंग करके देखने की कि मेरा कैसा चल रहा है माइनिंग एरिया। मैं वाटर प्लेस कर देता हूँ, माइनिंग चालू कर देता हूँ। उम्मीद है कोई मॉब ना आए, लेकिन तभी कोई मुझे हिट करता है। और यहाँ होता है जम्बो जाइंट स्लाइम जो आ जाता है मुझे मारने। और ये इतना बड़ा होता है कि यहाँ ये फंस नहीं पाता और ये वो झुंड बना कर मारने लगते हैं। मुझे यहाँ एक टाइम के लिए खुद की मौत दिख गई थी क्योंकि ये सब झुंड में अटैक कर रहे थे। लेकिन पता नहीं मैं लिटरली कैसे बचा हूँ इनसे। लिटरली मेरी हेल्थ भी आधी हो गई है। मुझे कुछ खाने की जरूरत है अभी फ़िलहाल, तभी बच पाऊँगा। और यहाँ रात भी होने वाली है। पहले मैं स्लाइम रख देता हूँ क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट है। और मैं खाने के लिए बीटरूट निकाल लेता हूँ क्योंकि अब मुझे खाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी हेल्थ को रिकवर करना बहुत ज़रूरी था। पता नहीं मैं बचा कैसा हूँ उससे। और मैं 2 आयरन निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे अब शेयर चाहिए था। क्योंकि मेरी पुरानी शेयर शायद टूट गई है या ख़राब हो गई है। तो मैं इसे क्राफ्ट कर लेता हूँ शेयर को। कहाँ है शेयर? हाँ ये रही शेयर। तो मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब बारी है थोड़ा बहुत और फूल लाने की क्योंकि मेरे पास फूल बाबा कम पड़ जाता है और मुझे यही मॉब्स हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ और ये भी यहाँ से ऐसे फंस गई है। इसकी मैं मदद करूँगा। अभी सुबह हो जाए फिर मैं इसकी मदद करता हूँ। शायद से सारी सीप हो गई हैं यहाँ पर। मुझे और भी मॉब्स को पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। और यहाँ लिटरली रात भी हो गई है बहुत ज़्यादा और यहाँ बहुत डेंजर का माहौल चल रहा है। मैं अपनी माइंड चालू करता हूँ। यहाँ मुझे चेस्ट दिखती है और यहाँ मुझे दिखता है पहला गोल्डन एप्पल। वाओ सो क्रेजी। और मुझे यहाँ थोड़ा बहुत वीड भी दिखता है। वीड मेरे एनिमल्स के काम आएगा। और मैं यहाँ पहले बीटरूट खा के काम चलाता हूँ। मेरे यहाँ एरिया में गरीबी है लेकिन इतनी नहीं कि मैं एनिमल्स को खिला ना पाऊँ। मैं यहाँ वीट निकाल लेता हूँ और हर जानवर को खिलाने लगता हूँ जो यही खा सकें। मैंने यहाँ काउस को खिलाता हूँ, सीप्स को खिलाता हूँ कि पॉपुलेशन इंक्रीज करें। और मैं हो जाता हूँ यहाँ साइड। इनको इनका काम करने दो, अपना अपना काम करते हैं। और यहाँ रात में दिखता है स्पाइडर जो अंधेरे में स्पॉन हो चुका है और ये मुझे मारने आता है, लेकिन मैं इसको भगवान से प्यारा कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा एरिया है। ये यहाँ रह नहीं सकती, इसलिए मैं इसे बागा कर देता हूँ। यहाँ सिर्फ पीसफुल लोग रह सकते हैं मेरे जैसे। और मैं यहाँ कोल निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए टॉर्च है। क्योंकि मेरे एरिया में कोई भी ऐसा आलतू फालतू एरा गहरा नत्थू कहरा मुँह स्पॉन ना हो, इसलिए मैं यही चाहूँगा। मैं टॉर्च बना लेता हूँ या टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ चाहिए मुझे उजाला। दुनिया में हमें उजाला कर देना चाहिए। और मैं लिटरली यहाँ सब स्टेबल कर देता हूँ। सब रात बात अच्छी हो गई है, कट गई है। मुझे गोल्डन एप्पल बस स्टोर करने की ज़रूरत है। बाकी सब तो यहाँ सही है। माइनिंग वाइनिंग अभी बहुत एडवांस चल रही है और यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं जा रही है। सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है। यहाँ सब लोग बाकी लोग रात में सोते हैं और मैं यहाँ मेहनत करता हूँ। और मैं यहाँ सामान स्टेबल करने लगता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान बिखर चुका था। तो मैं सारे ब्लॉक्स को एक चेस्ट में करता हूँ क्योंकि सारी
ब्लॉक्स इसमें ही चेस्ट में आएंगे, और शायद स्पेशल सामान है उसके लिए मैंने एक अलग चेस्ट बनाई है, और ये और थोड़ा बहुत सामान है उसको अलग चेस्ट रखूँगा। इसमें सिर्फ खाने पीने का रखूँगा, मैं कोशिश करूँगा। और गोल्डन एप्पल रख देता हूँ, सेटा में निकाल लूँगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सामान को रख देता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये मेरी ज़िंदगी में मेरी प्रॉपर्टी है फ़िलहाल के लिए, माइनक्राफ्ट प्रॉपर्टी। और मैं यहाँ थोड़ा बहुत टूर लेने लगता हूँ कि यहाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं। और ये थोड़ी बहुत पौधे उग गए हैं तो मैं इन्हें भी निकाल लेता हूँ। चलो अच्छी बात है, मैं इन्हें फिर उगा दूंगा। मैं सीड वापस ग्रो कर देता हूँ और वीट ले लेता हूँ। और कैरेट वैरेट भी अच्छी उग चुकी हैं तो अच्छी बात है मेरे लिए। कैरेट की भी खेती चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं डुगलू को भी ब्रीड कराया जाए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। तो मैं डुगलू को के लिए पैसा सामान इकट्ठा करना चालू कर देता हूँ। जितनी भी फसल उग चुकी हैं उनको ले लिया जाए एज अ टैक्स के रूप में, जो मैंने खुद उगाई हैं और खुद ही ले रहा हूँ। और मेरा घर भी अच्छा लगने लगा है, ब्लू कलर का है पूरा। ये पहचान है मेरी सम्राट गेमर की, इस ब्लू घर से। ये पहला मेरा सामान का वन ब्लॉक हाउस है, तो ये मेरी बहुत कीमती है। और यहाँ फैंस में जो सामान डाला था मैं उसे भी उठा लेता हूँ कि कहीं क्रीपर के ब्लास्ट से फट ना जाए, इसे मैं ले लेता हूँ। क्योंकि इसमें होता है मेरा एक स्पेशल डायमंड, क्योंकि डायमंड इसमें बहुत रेयर चीज़ है। मेरे पास ये चौथा डायमंड हो जाता है। और रेड स्टोन तो मेरे पास 32 है। कोल वोल भी सब सारा खाया अच्छा खासा फाइन वाइन। और मैं खाने पीने की चीज़ें रख देता हूँ पहले। और ये इकलौता आलू होता है जिसको मैं खा जाता हूँ तो मेरी भूख नहीं मिटती है। मैं फिर से एक कैरेट ले लेता हूँ कि मेरी अब भूख मिट जाए। आहा, अब खा के पेट भर गया, अच्छा लग रहा है खा पी के। और अब बारी है थोड़ा बहुत डुगलुओं को देखने की, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ डुगलुओं को देखने। ये रहा एक डुगलू, और दूसरा डुगलू कहाँ पे है? एक तो ये रहा और दूसरा ये डुगलू नंबर 2। ये मुझसे डर के भाग रहा है तो उसे खाना खिला देता हूँ। चलो दोनों डुगलू आपस में मिल जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। चलो डुगलू नंबर 3 भी आ गया यहाँ पे। चलो मैंने सबकी पॉपुलेशन बढ़ा दी है और अच्छा लग रहा है। चलो सीपो के साथ काम चालू करता हूँ। मैं इनका वूल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अब वूल का काम आएगा। मेरे बहुत सारा वूल इकट्ठा हो गया इस कारण। ये छोटे बड़े बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तब तक, और सब बाकी सब ठीक ठाक। दोस्तों लिटरली मैं इतनी रात को हो रही है तो मैं सो नहीं रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे अपना सामान मैनेज कर रहा हूँ जिससे मुझे एंड टाइम पे सामान मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ वूल इधर का उधर करने या नहीं चाहता, इसलिए मैं सामान स्टेबल कर देता हूँ अपने हिसाब से। और यहाँ रात को जाग के मेहनत कर रहा हूँ, वो भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आप मेरे भाई बहन हो, आप मुझे सपोर्ट करिए जिससे मैं और ऐसे अमेजिंग कंटेंट ला सकूँ। और आप बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और कमेंट करके मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। और दिन हो जाता है तो मैं दिन का काम चालू कर देता हूँ। वही भागम भाग, वही वेड़ों की वूल निकालना और वही फिर से वूल का बुनाई करना, यही मेरा काम है और यही मैं करने लगता हूँ। दीवार कंप्लीट हो जाती है मेरी वूल की और सब बिंदास चल रहा है। मैं यहाँ वूल लगा देता हूँ ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मेरा फिलहाल वही था। और तो भी मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेबल होके, अच्छा डेकोरेट होके। अगर मेरे पास क्लैपिस लजोली होता तो मैं काम कर देता हूँ अच्छा ब्लू कलर का। तब बारी आ गई है थोड़ी बहुत, मैं पता है बी को भी आज़ाद कर दूँ तो बी को भी आज़ाद कर देता हूँ। वूल भी काट लेता हूँ सीपों का। और अब मेरा घर बहुत सुंदर सा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ मेन गेट कैसा बनाया जाए जिससे थोड़ा मेन गेट थोड़ा और अच्छा लगे। ये ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगेगा मुझे। मैं पहले सामान ले आता हूँ ऊपर शिफ्ट करने के लिए। मैं यहाँ ऊपर अपना बेड लगाता हूँ क्योंकि अब मैं सोने वाला हूँ सिर्फ ऊपर वाले रूम में। और वह थोड़ा बहुत सामान और बना लेता हूँ कि छत पूरी कम्प्लीट करनी है जिससे बारिश का पानी ना आ सके। और मैं ये स्टोन कटर और थोड़ा बहुत सामान उठा लेता हूँ क्योंकि अब थोड़ा बहुत सामान उधर शिफ्ट करने की बारी आ चुकी है। खुद के रूम में थोड़ा बहुत सामान होना ज़रूरी है। फिर क्या था, मैं चेस्ट पे सामान स्टेबल करता हूँ और लिटरल सब सामान आराम से क्लियर रखा है। अब मुझे चिंता किसी की नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। और थोड़ी बहुत मैं टूल्स वूल्स ले लेता हूँ और टूल्स वो रख देता हूँ इस वाले चेस्ट में फ़िलहाल। और खाने पीने वाले चेस्ट ये है। वूल्स अभी मुझे उसका काम आएगा इसलिए वूल मैंने ले लिया है। और थोड़ा बहुत माइनिंग करने लगता हूँ
तब मैं आयरन पिकैक्स ले आता हूँ, क्योंकि आयरन पिकैक्स का भी काम है यहाँ पे। कोई और आ गया तो तोड़ लूँगा। तभी मुझे दिख जाता है लैपिस लैजुली। यही तो चाहिए था इकलौती चीज़ जो मेरी हेल्प करने वाली है। बस भूल आ चुका है, तो अब मैं इसे लगा सकता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा ऊपर वाला चीज़, तो मैं इसे यहाँ मिटा देता हूँ। और बारी है इसे थोड़ा क्रेजी तरीके से बनाने की। मैं एक काम करता हूँ, 2 वूल ऐसा रख देता हूँ और एक बीच में वाइट। अब थोड़ा अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे, देख लूँ एक बार लोग। और चेस्ट पे थोड़ा बहुत सामान मिल जाए इस छत पर बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर पानी गिरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक और फ्लोर बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे सीढ़ी बनाने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 फ्लोर हैं और मुझे चाहिए एक छत का भी इंतजाम कर देता हूँ और सीढ़ियाँ ले लेता हूँ। लिटरली मैं छत बना के ऊपर जा सकता हूँ। और ये रही मेरी छत, और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है मुझे छत पे। और अगर आप चाहते हैं मैं दोस्त को इस वन ब्लॉक में बुलाऊँ, तो कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर दीजिए। फिर मैं अपने दोस्त को भी इस वर्ल्ड में लेके आऊँगा अपनी हेल्प करने के लिए। और ये अब मैं यहाँ वूल लगा देता हूँ, ब्लू कलर का वूल, क्योंकि अभी इसकी कोई कमी नहीं है मेरे पास। चलो ये बहुत अच्छा लग रहा है सब वगैरह वगैरह। मैंने अपनी इस वीडियो में अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर दिया है, जैसा मैंने कहा था। और इस वीडियो में मेरे सर्वर बहुत अच्छा लग रहा है वर्ल्ड। यहाँ ट्री उग चुके हैं, अलग सा फार्म बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ पे माइनिंग एरिया भी डेवलप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओवरऑल लुक हैज अ मोर ब्यूटीफुल। और कमेंट बताना कि आपको ये कैसा लगा लुक। और आपके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।